दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे प्राचीन धरोहर के ऊपर, जो कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और ये वो कोई और धरोहर नहीं है बल्कि ये अरावली पर्वत है और ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। वो पहाड़ी है जो कि 250 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। जब हिमालय भी नहीं था तब से ये पहाड़ी खड़ी है, लेकिन इसके बचाने के नाम पर बना हुआ एक 100 मीटर का फॉर्मूला इस विनाश का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। सवाल ये है कि एक पुराने वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम पे इस पहाड़ियों को गायब करने का काम क्यों किया जा रहा है? क्या दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान से बचाने वाली ये दीवार हमेशा के लिए टूट जाएगी? आइए पूरे मामले की तह में जाते हैं। अरावली को समझने के लिए इसके भौगोलिक विज्ञान को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पर्वत श्रृंखला दिल्ली से गुजरकर हरियाणा और राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 670 किलोमीटर है और ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माला है। इसका सबसे ऊंचा शिखर राजस्थान के माउंट आबू गुरी शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है। लेकिन इसका महत्व इसके ऊंचाई में नहीं है बल्कि इसके काम में है। ये पर्वत थार को पूर्वी और पश्चिम से रोकने वाली एक प्राकृतिक अवरोधिक दीवार है। ये पहाड़ी थार के रेगिस्तान को पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने से रोकने का एक अवरोधिक दीवार जैसा काम करती है। पहाड़ी भूजल रिचाई जोन जैसा काम करती है और जहाँ से लुबनी, साबरमती जैसी नदियाँ निकलती है। ये पहाड़ी पूर्वी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के फेफड़े और जलवायु नियंत्रण करती है, जो कि धूल मिट्टी भरी आंधियों को रोकती है। एक शब्द में कहे तो उत्तरी और पश्चिमी भारत की एक सुरक्षा प्रणाली है। अब आते हैं मौजूदा विवाद पे। हाल ही में नवंबर और दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत में विनियमित खनन करने का परिभाषित को स्वीकार किया। केंद्रीय पर्वतमाला शिखर समिति के सिफारिशों के आधार पर एक नई व्यवस्था बनी, जिसके दो प्रमुख बिंदु हैं और सरकार और समिति का दावा है कि ये सारी चीजें साइंटिफिक और पारदर्शी हैं। उनका कहना है कि 100 मीटर से ऊपर पहाड़ी के आधार क्षेत्र और 500 मीटर के अंदर आने वाली भू आकृति, चाहे उन पहाड़ियों की ऊंचाई जितनी भी हो। इसका मतलब ये है कि 500 मीटर के दायरे में आने वाले जितने भी 100 मीटर से कम के पहाड़ी क्षेत्र होंगे, उन सबको सरकार काटने के नियम लागू कर चुकी है। और जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो केंद्र पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली क्षेत्र में नई खनन माइनिंग की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन जब तक हमें फुल्ली स्टेटमेंट नहीं मिल जाता गवर्नमेंट की ओर से, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले। लेकिन 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी के आधार क्षेत्र और 500 मीटर के अंदर आने वाले भू आकृति, चाहे हाइट कितनी भी हो, उत्खनन वहाँ पे प्रतिबंध रहेगा। लेकिन दोस्तों, संवैधानिक दावे और जमीनी हकीकत में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। लेकिन राजस्थान के कैमोर इलाके में जाके देखने में पता चलता है कि 200 से 300 और 90 से 60 मीटर ऊंचाई के पहाड़ियों को खनन किया जा रहा है। और कुछ जगहों पे तो पहाड़ के 500 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है और पहाड़ का नामो निशान मिट चुका है। ये सब कैसे हुआ? दरअसल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे खनन करने पे रोक लगा दी थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस पे फिर से 2008 में खनन करने स्टार्ट कर दिया और द रिचर्ड लैंड फॉर थ्योरी के सिद्धांत पे फिर के सरकार ने खनन की अनुमति दे दी। और तर्क ये दिया गया कि 100 मीटर से ज्यादा नीचे की जो पहाड़ियां है वो अरावली क्षेत्र में नहीं आती और इस पे हम खनन कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि राजस्थान में 15 गांवों में 12,081 पहाड़ियां है, जो कि 20 मीटर से ऊपर है। केवल 1048 पहाड़ियां, सिर्फ 8.7% ये 100 मीटर से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि परिभाषा के तहत राजस्थान में 90% से ज्यादा पहाड़ियां 100 मीटर के दायरे से नीचे है। पर्यावरण विद्रोह का कहना है कि लगभग 1,17,000 पहाड़ियां जो कि असुरक्षित है। यही वजह है कि विशेषज्ञ और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये अरावली का विनाश का खुला आमंत्रण है। उनका मतलब ये है कि पहाड़ी की परिभाषा उनकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उनके कार्य से होनी चाहिए, जो कि 20 मीटर से 80 मीटर वाली पहाड़ियां भी आने वाली रेगिस्तान और रेत को और पानी को रोकते हैं। साथ ही में मापने का तरीका भी गलत है। मापा समुद्र के तल से जाना चाहिए, ना कि आसपास के जमीनी तल से। इस पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये विवाद गहरा राजनीतिक रंग ले चुका है और आरोप प्रतिरोप चल रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक अभियान चला रहे हैं जिसे सेवा अभियान कहा जाता है।
लेकिन बीजेपी का कहना है कि 100 मीटर वाली प्रस्तावना तो उन्हें 2002 में ही पारित कर दिया गया था। भाजपा का दावा है कि उन्होंने इस नियम को और भी सख्त बनाया है। और आप जानते ही हैं जैसे कि पहले ही अरावली का 1/4 हिस्सा नष्ट हो चुका है और भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और चलिए दोस्तों, जब हम एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो ये नहीं होगा और हम सब मिलकर ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे सेव अरावली। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी कमेंट राय और कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो हर जगह फैले और लोग सच्चाई को देख सकें।